अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, किसी भी बैंक का अकाउंट हो, वो आपका फ्रीज हो जाएगा। अब ये अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, और ये अकाउंट फ्रीज होने के बाद इसको अनफ्रीज कैसे करें, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। जो है आपका हैंडल करता है बैंक, लेकिन उसको बैंक को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है। बैंक जो है आपका अकाउंट हैंडल करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेन देन के मामले में, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज करता है साइबर सेल। आपका अकाउंट जो है वो साइबर सेल जो है वो मतलब समझ लीजिए तो एक तरह से पुलिस वाले आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देते हैं। आप उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, कुछ मामलों में आप उस अकाउंट में पैसे को डाल सकते हैं, लेकिन आप पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। अब ये अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और कैसे होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, तो आपके पास एक क्यूआर कोड होगा। आपके पास एक क्यूआर कोड होगा। अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है तो आप डायरेक्टली नंबर पे जो है वो पैसे लेते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन चालू हो गया है। तो आप किसी भी नंबर पे आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा फ़ोन पे से, गूगल पे से, उसके थ्रू आप जो है वो पैसे को लेते होंगे अकाउंट में। तो ये क्या होता है कि आपने तो सही सलामत जो है उनका काम किया, जितना काम किया उतना काम का पैसा बना, आपने अपने अकाउंट में पैसे को ले लिया। लेकिन उस पैसे जो कस्टमर है आपका, वो कस्टमर किस तरह से उस पैसे को लाया है वो देखता है साइबर सेल वाले। अगर उस कस्टमर के अकाउंट के ऊपर एक भी कुछ भी क्लेम होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर मान लीजिए ये कस्टमर है और आप जो है वो दुकानदार है, मतलब आप भी हैं। तो ये एक कस्टमर समझ लीजिए कि आप जो है उसका जो है उसने किसी फ्रॉड की तरह से, मतलब किसी को ठगी करके, किसी को बेवकूफ़ बना के उसके अकाउंट से उसने पैसे उड़ाया। मान लीजिए उसने फ्रॉड किया, ये पर्सन ने फ्रॉड किया। तो ये पर्सन ने जब फ्रॉड किया तो ये पर्सन फ्रॉड करके पैसे तो अकाउंट में लाएगा। अकाउंट में लाने के बाद वो कुछ ना कुछ तो खरीदारी करेगा। आपके पास किराना स्टोर हो या फिर किसी भी चीज़ का दुकान हो, तो ये आपके पास आएगा। या फिर आप एक दुकानदार हैं, जैसे कि आप एक सीएससी सेंटर वाले हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे डालेगा और कैश पैसे लेके जाएगा। तो ये जो पैसा है इसके अकाउंट में, ये फ्रॉड का पैसा है और ये फ्रॉड का पैसा आपके पास आ गया। तो सबसे पहले इसके ऊपर कंप्लेंट जाएगा, तो इसका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। इसका अकाउंट बंद हो जाएगा। और इसने अगर आपको 1 रुपये भी भेजा है, इसने अगर आपको 1 रुपये भी भेजा है, आपके अकाउंट में अगर 1 रुपये भी इसके थ्रू आया है, तो ये आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। ये आपका अकाउंट भी जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। और आपने जब तक आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ है, तुरंत बंद नहीं होता है। जैसे कि उसने भेज दिया, भेज के चला गया, आपके पास पैसा आ गया। आपके पास पैसा आने के बाद अगर इसके ऊपर पहले से कंप्लेन है तो इसका अकाउंट पहले ही बंद हो जाएगा। अगर इसके ऊपर पहले से कंप्लेन नहीं है, इसने जहाँ से ठगी किया है उसने अगर कंप्लेन किया है, तो पहले अकाउंट इसका बंद होगा, बाद में इसका बंद होगा। और आपने जहाँ जहाँ पैसा भेजा है, मान लीजिए आपने किसी सी पर्सन को, डी पर्सन को या ई पर्सन को, मतलब मान लीजिए आपने 100 लोगों को ही पैसा भेजा है, तो उन 100 लोगों का अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने 1 रुपये भी भेजा है, मतलब इसने भेजा तो ये आपके अकाउंट में आया, और आपने भेजा तो इसके अकाउंट में आया, इसने भेजा तो इसके अकाउंट में, और इसने भेजा तो इसके अकाउंट में, ये सारे लोगों का अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। ये सारे लोगों का अकाउंट बंद हो जाएगा। और ये सारे लोगों का अकाउंट बंद क्यों होता है? तो इसने जो फ्रॉड किया है इस मामले में, आपने तो फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन इसने फ्रॉड किया, तो इसने फ्रॉड किया, तो इस मामले में ये सारे अकाउंट को जो है वो साइबर सेल वाले बंद कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये बंद होने के बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, बंद होने के बाद क्या प्रोसेस होता है। आप जो है ये पर्सन मान लीजिए कि कहीं अलग का है। ये पर्सन मान लीजिए कि हो सकता है कि ये पर्सन राजस्थान का हो, ये पर्सन राजस्थान का है और आप रह रहे हैं कहीं बिहार में मान लीजिए। तो ये पर्सन आपके अकाउंट में पैसा भेजा, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके अकाउंट में पैसा भेजा, तो ये जो मेन पर्सन है ये राजस्थान का है, तो आपको अपने बैंक में जाइएगा। आपका जो बैंक है वो आपको बताएगा कि आपके ऊपर साइबर जो है वो अटैक हुआ है आपके बैंक अकाउंट पे, और आप बैंक अकाउंट को जो है वो साइबर वाले ने आपका फ्रीज करके रखा है, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। बैंक का चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वहाँ पर आप जाके पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस रीजन की वजह से और कहाँ से पैसे आया, इसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो गया है। तो ये बैंक वाले आपको बताएंगे कि आपका जो है ये राजस्थान से पैसा आया था और कितने रुपए की राशि आई थी, इसके थ्रू आपका अकाउंट जो है वो बंद हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इस राजस्थान जहाँ का ये लोकेशन बैंक वाले ने आपको बताया है, वहाँ के साइबर सेल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ी झंझट भी है। आप रह रहे हैं बिहार में, आपको जाना पड़ेगा राजस्थान, वहाँ जाके आपको इसके ऊपर कंप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं था, हमारे ऊपर पैसा इसने भेजा था, हमने काम किया था और इस पर्सन के थ्रू हमारा जो है अकाउंट बंद हो गया है। अब ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग, आप रह रहे हैं बिहार में, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग मान लीजिए यूपी के हैं, कोई मान लीजिए कि गुजरात का है, तो ये सारे लोग जो है वो आपके ऊपर आके कंप्लेन करेंगे कि इस पर्सन ने हमको पैसा भेजा था। क्या समझ में आया? इस पर्सन ने इसको कंप्लेन करेगा, इस पर्सन इसको कंप्लेन करेगा और ये पर्सन इसको कंप्लेन करेगा। मतलब जो आप जो है आप इसको कंप्लेन कीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा और इसको यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा लफड़ा होता है। और ये लफड़े को निकालने के लिए आपको फिर साइबर सेल के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक लिखित में एक नोटिस देना पड़ेगा साइबर सेल वाले के पास कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा अकाउंट जो है बंद है। और
अभी जो है इतना कानून व्यवस्था लूज है कि इसने अगर आपको 5 रुपये भी भेजा है तो आपके पास पहले से अकाउंट में 5 लाख भी है ना, तो वो सारे जो पैसे हैं आपका बंद हो जाएगा, मतलब सारे पैसे आप नहीं, 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नियम होना चाहिए कि इस पर्सन ने इसको 5 रुपये भेजा है या 5,000 भेजा है तो सिर्फ उतना ही अमाउंट को होल्ड करके बाकी का राशि जो है उसको निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलता है। ये एक कानून व्यवस्था जो है अभी तक लूज है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। दिन या कई साल भी लग सकते हैं आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज होने में, आपका अकाउंट अनफ्रीज होने में कई दिन, कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इससे बचने का क्या उपाय है। अगर आप QR कोड पे पेमेंट ले रहे हैं तो आपका अकाउंट में पेमेंट जो है वो कल होके आता है। ये गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या कोई भी हो बैंक, आपका अकाउंट का पेमेंट जो है आपके अकाउंट में कल होके मिलेगा। तो आप QR कोड पे स्कैन करके पैसे को मंगवाइए। सबसे पहला, अगर आपको इस जो है फ्रीज होने से बचना है तो डायरेक्टली अपने नंबर पे पेमेंट को नहीं मंगाइए और आप अपना 2 बैंक अकाउंट रखिए। एक QR कोड पे जो बैंक लिंक है आपका बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट में जब आपका पैसे आ जाएँ तो उसके अगले दिन आप एक दूसरा बैंक अकाउंट रखिए जहाँ पे आप उसको शिफ्टिंग कर सकते हैं अपने पेमेंट को। अब क्या होगा कि आपका जो थोड़ा अमाउंट है, मान लीजिए कभी आपके ऊपर साइबर अटैक हो भी गया तो आपका थोड़ा अमाउंट है वो आपका लॉक होगा। आपका थोड़ा सा अमाउंट जो आपके बैंक जो QR से लिंक है उसमें रोज जो पैसे आता है आपके बैंक अकाउंट से वही पैसा आपको लॉक होगा, एक दिन का पेमेंट लॉक होगा, बाकी जो है पैसा वो आपका बचा हुआ रहेगा। आप यहाँ से इसको जो आपका मेन अकाउंट है वहाँ पे आप उसको सेल कीजिए, पैसा सब जितने पैसे हैं रोज की रोज आप उसको ट्रांसफर कर लीजिए। ये एक फ्रॉड होने से बचने का मेन चांस है। कभी भी आप अपने मेन अकाउंट में पैसे को नहीं मंगवाइए, फ़ोन नंबर के थ्रू किसी कस्टमर का पेमेंट नहीं मंगवाइए, आप QR कोड के ही यूज करके कस्टमर से पेमेंट मंगवाइए। ये एक बचने का उपाय है, सबसे आसान तरीका है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो भी पहचान वाले व्यक्ति हैं उनसे ही आप पेमेंट को एक्सेप्ट करें, उनसे ही पेमेंट ले। अगर कोई आपको दुकान पे आके बोलता है कि हमारे पास ऐसा ऐसा मजबूरी है, हम कहीं दूसरे थर्ड पार्टी जो किसी तीसरा व्यक्ति है उससे 5,000 या 10,000 रुपये मंगवाते हैं आपके अकाउंट पे और आप हमें कैश दे दीजिए, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, इस चीज़ को आप हमेशा अवॉइड करें। उनको बोलें कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, आप ATM में जाइए, ATM से कैश निकाल के आप अपना काम कर लीजिए, अपने अकाउंट में मंगा लीजिए। ये थोड़ा सा अगर आपके पास वो लालच दे रहा है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का, तो उस लालच की वजह से आपका जो है ये लफड़े में पड़ सकते हैं। अब ये फ्रॉड का जो है वो क्या क्या रूल के हिसाब से फ्रॉड होता है देखिए। एक तो अब ये एक फ्रॉड हो गया। दूसरा कि आप कोई भी सट्टेबाजी ऐप यूज कर रहे हैं, कोई भी सट्टेबाजी ऐप गेम खेल रहे हैं, उसके थ्रू आप अपने अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, पैसा आप जीत रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो पैसा लीगली है, लेकिन वो लीगली नहीं होता है, वो अनलीगली पैसा होता है। वो पैसा आपको जो है वो आपका अकाउंट बंद कर सकता है। तो ये 2-3 ऐसे प्रकार हैं जो फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड के मामले में अकाउंट को बंद कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह से आप बच सकते हैं कि कैसे आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको कहाँ जाना है, किस प्रकार से ये जो है सारा चक्रव्यूह होता है। ये जो है एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा और पांचवा, ये सारे लोगों का अकाउंट जो है कैसे बंद हो जाता है सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक लोगों की वजह से। और ये सारे लोग जो है वो भटकते रहते हैं ऐसे। तो ये होता है, एक बहुत बड़ी जो है वो फ्रॉड होता है। और ये इससे बचने का यही एक उपाय है कि आप एक दुकानदार हैं तो आप सीधे तौर पर अपने QR कोड पे पेमेंट लें, बैंक अकाउंट पे पेमेंट नहीं लें, और किसी अननोन व्यक्ति से आप अपने अकाउंट में पेमेंट को एक्सेप्ट ना करें। उनको बोलें सीधा कैश दीजिए, और कैश में कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं होता है। धन्यवाद।